कभी सोचा है कि सिर्फ एक चम्मच पाउडर में एक पूरे फुटबॉल मैदान जितनी जगह हो सकती है? सुनने में जादू जैसा लगता है ना? पर यह जादू नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी विज्ञान है। और इसी विज्ञान के लिए मतलब मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के डेवलपमेंट के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को केमिस्ट्री में 2025 का नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया है। तो आइए समझते हैं जबरदस्त खोज की कहानी को। देखिए, इस खोज को समझने का ये सबसे अच्छा तरीका है। सोचकर देखिए कि इन वैज्ञानिकों ने सचमुच मॉलिक्यूल्स के लिए एकदम नए घर बना दिए हैं। मतलब ये केमिस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी कस्टम डिजाइन बिल्डिंग बनाने जैसा है, जिसमें हर कमरे का एक खास मकसद है। कोई कमरा गैसों को पकड़ने के लिए बना है, तो कोई पानी को साफ करने के लिए। और इन आणविक कमरों की काबिलियत, अरे ये तो देखिए, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है। सही कहा ना? मतलब ऐसे मटेरियल्स बनाना जो रेगिस्तान की हवा से पानी खींच लें, हमारे खाने को ज्यादा दिनों तक ताज़ा रखें और प्रदूषण को सोख लें। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये अब हकीकत बन रहा है। और बस इसीलिए ये खोज इतनी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा, इतना क्रांतिकारी आइडिया आखिर आया कहाँ से? देखिए, इसकी शुरुआत उतनी बड़ी नहीं है जितना शायद हम सोच रहे हैं। ये कहानी हमें ले चलती है टाइम में थोड़ा पीछे, एक क्लासरूम में, जहां एक बहुत ही साधारण सी चीज ने साइंस की दुनिया में एक पूरी क्रांति ला दी। चलिए साल 1974 में चलते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, यहां पर हैं रिचर्ड रॉबसन, और वो अपने स्टूडेंट्स के लिए लकड़ी के एटम्स के मॉडल तैयार कर रहे हैं। मतलब लकड़ी की गेंदों में छेद कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स उनमें रॉड्स लगाकर केमिकल बॉन्ड्स बना सकें। एकदम सिंपल सा काम। और बस यही करते करते उनके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। रॉबसन इंस्पायर थे हीरे के स्ट्रक्चर से। डायमंड इतना मजबूत क्यों होता है? क्योंकि उसमें कार्बन एटम्स बहुत पास पास कसकर बंधे होते हैं। लेकिन रॉबसन ने सोचा, अच्छा क्या हो अगर हम इन एटम्स को दूर दूर कर दें और उन्हें लंबी लंबी मॉलिक्यूलर रॉड्स मतलब स्ट्रट्स से जोड़ दें। उन्होंने एक ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में सोचा जो हीरे की तरह मजबूत तो हो पर अंदर से लगभग खोखला हो, जिसमें गैस और लिक्विड्स के लिए बहुत सारी खाली जगह हो। और जानते हैं क्या? उन्होंने ये कर दिखाया। साल 1989 में उन्होंने कॉपर आयन्स को एक खास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ मिलाया और ठीक वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। वो अपने आप जुड़कर एक बहुत बड़ा खोखला क्रिस्टल बन गए। ये रैशनल डिजाइन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। मतलब अब आप सोच समझकर किसी खास मकसद के लिए मॉलिक्यूल बना सकते थे। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि केमिस्ट अब सिर्फ चीजें खोज नहीं सकते बल्कि बना भी सकते हैं। रॉबर्टसन की खोज जबरदस्त थी, पर इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उनकी शुरुआती क्रिस्टल्स बहुत नाजुक थे, इतने नाजुक कि पानी में डालते ही बिखर जाते थे। कई लोगों को लगा कि यह बस एक दिलचस्प आइडिया है, पर किसी काम का नहीं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। दो और वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस नाजुक से सपने को एक मजबूत हकीकत में बदलने की ठानी। तो अब कहानी में एंट्री होती है जापान के सुसुमु कितागावा की। उनकी एक अलग ही फिलॉसफी थी, अनुपयोगी की उपयोगिता खोजना। मतलब उनका मानना था कि जिन चीजों को दुनिया बेकार समझती है ना, अक्सर उन्हीं में असली खजाना छिपा होता है। और बस इसी सोच के साथ उन्होंने इन अनस्टेबल मटेरियल्स पर काम करना शुरू किया। उस वक्त ज्यादातर लोग, यहां तक कि फंडिंग एजेंसियां भी, इसे बस वक्त की बर्बादी समझ रही थीं। पर कितागावा ने हार नहीं मानी। 1992 में उनका पहला प्रयास, एक 2D स्ट्रक्चर, वो भी अनस्टेबल था। लेकिन 1997 आते आते उन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। उन्होंने एक स्टेबल 3D स्ट्रक्चर बनाया जो गैस को पकड़ भी सकता था और छोड़ भी सकता था। और फिर 1998 में आया असली टर्निंग पॉइंट। उन्होंने ये आइडिया दिया कि ये स्ट्रक्चर्स लचीले भी हो सकते हैं, बिल्कुल सांस लेते हुए फेफड़ों की तरह। ये एक गेम चेंजर था, क्योंकि इसका मतलब था कि ये मटेरियल्स जरूरत के हिसाब से अपना आकार बदल सकते हैं। अच्छा, तो इसी दौरान अमेरिका में उमर यागी केमिस्ट्री में एक और क्रांति की नींव रख रहे थे। जॉर्डन में पले बड़े यागी को केमिस्ट्री से प्यार तो था, पर वो इसके अंदाजे वाले तरीकों से खुश नहीं थे। वो केमिस्ट्री को एक आर्ट की तरह नहीं बल्कि एक सटीक इंजीनियरिंग की तरह बनाना चाहते थे, बिल्कुल जैसे लेगो के टुकड़ों को जोड़कर कुछ भी बनाया जा सकता है। और 1995 में इसी लेगो केमिस्ट्री पर काम करते हुए यागी ने सिर्फ एक स्टेबल छिद्रों वाला मटेरियल ही नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने इस पूरी फील्ड को इसका नाम भी दिया, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, या शॉर्ट में कहें तो MOF। और ये नाम आज भी चल रहा है। और फिर आया साल 1999। यागी और उनकी टीम ने दुनिया के सामने रखा MOF5। ये कोई मामूली MOF नहीं था,
ये एक मास्टरपीस था, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बहुत बहुत ज़्यादा स्टेबल था, और इसका इंटरनल सरफेस एरिया, मतलब अंदर की सतह का क्षेत्रफल, वो तो कल्पना से भी बाहर था। अच्छा, अब इसकी विशालता को समझने के लिए जरा एक फुटबॉल पिच को इमेजिन कीजिए। सुनने में यकीन नहीं होता, पर यह सच है। अगर मॉफ 5 का सिर्फ 1 चम्मच पाउडर लिया जाए ना, तो उसके अंदर की कुल सतह का एरिया एक पूरे फुटबॉल के मैदान से भी बड़ा होता है। सोचिए, जो पारंपरिक मटेरियल्स हैं जैसे जियोलाइट्स, वो तो इसके आसपास भी नहीं फटकते। और यही विशाल अंदरूनी सतह है जो मॉफ्स को इतनी भारी मात्रा में गैस सोखने की जबरदस्त ताकत देती है। रॉबसन, कितागावा और यागी, इन तीनों के इस फाउंडेशनल काम ने दुनिया भर के साइंटिस्ट के लिए जैसे दरवाजे ही खोल दिए। अब कोई भी इन मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकता था। समझिए, एक मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। अब हालत यह है कि रिसर्चर्स के पास एक पूरी मॉलिक्यूलर टूल किट है। वो अलग अलग मेटल आयंस और ऑर्गेनिक लिंकर्स को मिलाकर किसी भी खास काम के लिए MOF डिजाइन कर सकते हैं। और तो और, वो कितागावा के आइडिया को आगे बढ़ाते हुए लचीले MOFs भी बना सकते हैं, जो गैस सोखने और छोड़ने पर बिल्कुल फेफड़ों की तरह फैलते और सिकुड़ते हैं। और इस टूल किट के नतीजे, वो तो सच में हैरान करने वाले हैं। जरा इन उदाहरणों को देखिए। MOF 303, ये रेगिस्तान की सूखी हवा से पीने का पानी बना सकता है। UIO 67, ये पानी से खतरनाक फॉरएवर केमिकल्स यानी PFAS को हटा सकता है। CAF 20, ये जबरदस्त क्षमता से कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ता है। और NU 1501, ये भविष्य के हाइड्रोजन फ्यूल को सेफली स्टोर करने की चाबी हो सकता है। मतलब संभावनाएं सच में अनंत हैं। और ये सब सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े पैमाने पर मॉफ्स बना रही हैं। इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से लेकर पावर प्लांट्स तक में हो रहा है। यहां तक कि केमिकल वेपन से बचाने के लिए भी इन्हें डेवलप किया जा रहा है। सोचिए, जो आइडिया कभी एक लकड़ी के मॉडल से शुरू हुआ था, वो अब हमारी दुनिया को बदल रहा है। तो चलिए, अब उन 3 आर्किटेक्ट्स को जानते हैं जिनकी दूरदर्शिता और मेहनत ने केमिस्ट्री की इस पूरी नई और रोमांचक फील्ड की नींव रखी। ये हैं ऑस्ट्रेलिया से रिचर्ड रॉबसन, जिन्होंने इस आइडिया की पहली चिंगारी जलाई। जापान से सुसुमु कितागावा, जिन्होंने उस नाजुक से सपने को मजबूती दी। और अमेरिका से उमर M यागी, जिन्होंने इस फील्ड को इसका नाम और एक मास्टरपीस दिया। इन तीनों ने मिलकर केमिस्ट्स के हाथों में हमारी दुनिया की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों से लड़ने के लिए एक बहुत शक्तिशाली नया टूल किट थमा दिया है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। अब जब हमने मॉलिक्यूल्स की दुनिया में अपने खुद के कमरे बनाना सीख लिया है, तो भविष्य में हम और क्या क्या बना सकते हैं? सोचिए, जब आप एटॉमिक लेवल पर आर्किटेक्चर कर सकते हैं, तो इसकी कोई सीमा नहीं है सिवाय हमारी कल्पना के।